ऋषि हैं वो पहले चेले थे उनके। और आपको पता होगा कि आदि गुरु भी भगवान शिव ही हैं, आदि योगी भी भगवान शिव हैं, जिनकी शिवरात्रि तुमने 2 दिन पहले मनाई है। पता नहीं मनाई है कि नहीं मनाई है। आज शिवरात्रि आती हैं चली जाती हैं, हर महीने एक शिवरात्रि आती है 14 दिन बाद, जब वो अंधेरी रात होती है। लेकिन एक महाशिवरात्रि आती है, ये फागुन के कृष्ण पक्ष में। ये जो शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे तुम्हें आयाम मिल सकते हैं, ऐसे आयाम मिल सकते हैं जिनका बखान ही नहीं किया जा सकता। तुम्हारी झोलियाँ भर सकती हैं। इस एक रात के अंदर तुम्हारे सारे पाप धुल सकते हैं, तुम्हारे सारे जन्मों के किए हुए बुरे कर्म नष्ट हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो वो 112 विधियां जब बता रहे हैं सप्तर्षियों को, तो बीच में पार्वती आके बैठ जाती है और वो विरोध करती है। वो कहती है 112 नहीं है, विधियां ज़्यादा है। तो वो अपना नंबर देती है कि इतनी विधियां होनी चाहिए। वहाँ पर बहस छिड़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं नहीं, आदमी के शरीर में 112 ही केंद्र हैं, 2 बाहर हैं लेकिन 112 भीतर हैं। उन्हीं केंद्रों में से जो 7 मुख्य केंद्र हैं उन पर तुम्हें ध्यान किया जाता है। जो ध्यान करते हैं उनको पता होगा ये जो 7 केंद्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत यहाँ पर, यहाँ तुम्हारा हृदय है, फिर विशुद्ध चक्र यहाँ तुम्हारा गला है, फिर ये आज्ञा चक्र यहाँ, यहाँ बहुत लोग ध्यान करते हैं लेकिन उनको विधि नहीं पता, कुछ होता नहीं है, बल्कि बुराइयां बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों में। इस जगह पे ध्यान करने से जो शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है, अगर वो खुल जाए तो तुम्हारे भीतर की सारी बुराइयां गला फाड़ फाड़ करके बुलाने लगती हैं तुम्हें, वो और उग्र हो जाती हैं। अगर कोई क्रोधी है, वो अगर यहाँ ध्यान करेगा तो उसका क्रोध बढ़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले यम और नियमों की बात की है पतंजलि ने कि सबसे पहले अपनी स्वच्छता, अपनी सफाई। जिसके विचार ठीक नहीं है उसको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए, उसको तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। हम कहा करते थे ना शुरू से, शिव संकल्पमस्तु, कि अगर तुम्हारा संकल्प, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच अगर वो शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है और दूसरों के कल्याण के लिए नहीं है, तो तुम्हारा नुकसान होगा। तुम ध्यान मत करो। मैं फिर से कहता हूँ, परम दयाल जी महाराज जिनका चित्र पीछे बैठा है, जिनकी हमने पूजा की मानव दयाल जी के साथ, वो बार बार कमालपुर वाली माई की बात किया करते थे। ये बैठा है अपने कृष्ण गोपाल, इसको पता होगा। कमालपुर वाली माई की बात करते थे कि उसके सातों के सातों पुत्र मर गए। वो ध्यान किया करती थी, लेकिन बीच में बच्चे शोर मचाते थे तो उसके दिमाग में यही पड़ा रहता था कि ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, ये शोर ख़त्म हो तो मेरा ध्यान लगे। वो सच में सातों के सातों मर गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ख्याल में, इंसान के ख्याल में
बहुत शक्ति है। परमात्मा ने जिस दिन पहला आदमी बनाया था तो उसने उसको सबसे पहले कहा कि एक ही तुम्हें मैं हथियार देता हूँ जिससे तुम कत्ल भी कर सकते हो और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, पुण्य करो चाहे पाप करो। ये उन्होंने कहा था। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। एक ही शक्ति है तुम्हारे पास जो तुम्हें बना सकती है, तुम्हें गिरा सकती है, जो तुम्हें सुखी बना सकती है, तुम दुखी बने रहते हो तो अपनी उसी सोच की वजह से। बहुत से लोग, बहुतों को बताया, बहुत बार बताया, फिर क्रोध करते हो। क्रोध करोगे तो क्या होगा? वो खा जाएगा, तुम्हें भी खाएगा, दूसरों को भी खाएगा। फिर आगे रोते हो, महाराज जी काम नहीं बनता है, महाराज जी कुछ करो, पैसा चला गया, घर बर्बाद हो गया, बच्चा बिगड़ गया, एजुकेशन समाप्त हो गई उसकी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, घर में पैसा नहीं है, कर्ज में आ गए हैं, कैसे करें? एक लड़का है वो घूम रहा है, कर्जा इतना ज्यादा हो गया, अब क्या रास्ता है? खुदकुशी कर लो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको हम जानते हैं, वो नहीं रहे, खुदकुशी करके चले गए। बात को समझते नहीं हो। सतगुरु थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कह जाता है और वो वही कहता है जो कहने योग्य है, जो तुम्हारे सुनने योग्य है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। जब तक तुम्हारे अंदर की बीमारियां जो कि सुबह से शाम, शाम से सुबह तक तुम्हें घेरे हुए हैं, जैसे सोच विचारी है, तुम खामखा सोचे जा रहे हो। यहाँ सत्संग चल रहा है, सतगुरु कुछ कह रहा है, उसको पकड़ने की बजाय, उसको अपने अंदर लेने की बजाय तुम सोच में पड़े हुए हो। किसी को घर की सोच, किसी को दुकान की सोच, किसी को नफे नुकसान की सोच। कोई इंसान खाली नहीं बैठता 2 मिनट के लिए भी। 1440 मिनट होते हैं दिन में। 2 मिनट के लिए भी शांत हो जाओ, 1 मिनट के लिए भी शांत हो जाओ तो वर्षा हो जाए तुम्हारे ऊपर आनंद की। 1 मिनट के लिए भी अगर शांत बैठ जाओ तो वो काफ़ी है तुम्हारे बहुत सारे दुखों को धोने के लिए और एक आनंद की वर्षा कर देने को। पल भर भी नहीं लगता, बादल को आने को कुछ देरी लगती है। अभी धूप है, अभी धूप है, ऐसे हाथ चलता है और बादल आ जाते हैं पल भर में। ऐसे ही होता है, तुम्हारा जीवन एकदम पलट जाता है, एकदम पलटा खा जाता है। अभी हुआ है, ये करिश्मा हुआ है। आदमी फाका मस्त था, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े महलों में रहता है। क्या हुआ? चंद दिन में क्या हुआ? बस उसको नुक्ता मिल गया और नुक्ता देता है कोई भेदी। भेदी कौन है? रहस्य को कौन जानता है? जानकार जो तत्व बेटा संत है, वो तुम्हारी सारी भीतर की क्रिया को समझकर, तुम्हारे अंदर के नक्शों को समझ करके वो तुम्हें इलाज बताता है। तुमसे वही कहता है जो तुम्हें सुनना चाहिए, जो तुम्हें सुन करके भीतर लेना चाहिए। तो कब की पुरानी बात हो गई जब स्वामी जी बोल गए कि वचन सुने, दर्शन करे। सबसे पहले दर्शन करे, दर्शन ही नहीं होते। वो क्या गुरु नानक देव जी महाराज, क्या वो किसी परमात्मा से कम थे? उसी का तो रूप था जो ये कह गए कि दर्शन परखिए गुरु के, जन्म
मरण दुख जाए। गुरु कह गए, तुम्हारे गुरु। उन दर्शनों से तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। दर्शन क्यों नहीं करते? आंखें खोल करके फाड़ फाड़ के देखने से दर्शन नहीं होते हैं। तुम देखो तुम्हारा मन कहाँ है, तुम देखो तुम्हारे ख्यालात कहाँ हैं। तुम क्या पूर्ण रूप से मौजूद हो यहाँ? पूरी तरह से तुम सुन रहे हो अपने सतगुरु को? अगर ऐसा है तो एक पल भी नहीं लगता, आंख झपकने में देर हो जाती है, उससे भी जल्दी में तुम्हारे भीतर आनंद हिलोरे लेने लगता है। आनंद की ही आर पार नदियां बहने लगती हैं, कोई देर नहीं लगती है। तुम करते नहीं हो, यहाँ बैठे हो, सोच रहे हो अभी खत्म हो तो मैंने जाना है, मैंने जाना है। वहाँ बैठे हो, सोच रहे हो अगला क्या था, मैं लाइन में जाके क्या बात करूँगा। अरे छोड़ो लाइन को, लाइन लगेगी भी नहीं लगेगी क्या पता, तुम यहाँ तक पहुँचोगे भी पहुँचोगे कि क्या पता। अब जो हो रहा है उसको क्यों मिस कर रहे हो? अगले पल के लिए, हम अगले पल के लिए ये जो पल है ये खोए जा रहे हैं। सोच उसकी है जो भी आया नहीं है, या उसकी है जो जा चुका। जो ये पल है जिसमें तुम यहाँ रुके हुए हो, समय निकाल के आए हो, बैठे हो, शिवरात्रि के अवसर पर आए हो, सतगुरु आ गया है बाहर तुमसे बात करने, तो अभी भी तुम यहाँ नहीं हो मौजूद। कोई नियामत को पाता है, उस नियामत को कौन पाता है? जो मौजूद होता है। परमात्मा ने कितनी बार कहा कि तू पुकारता तो रहता है मुझे, पुकारता तो रहता है, दिन रात पुकारता है, काहे काहे कर रहा है। मैं जब आता हूँ तो तुम्हें गैर हाजिर पाता हूँ। तुम गैर हाजिर हो जाते हो, जब तुम्हें हाजिर होना चाहिए तुम वहाँ हाजिर नहीं होते हो। तो पार्वती सुन रही हैं और झगड़ा हो गया है पार्वती में और भगवान शिव में। झगड़ना चाहिए नहीं अगर वो सच्ची शिष्या है, लेकिन उसने कहा कि 112 विधियां नहीं हैं, विधियां और हैं। तो क्रोध आ गया पार्वती जी को, उठ करके चल दी कि मैं खोज के लाती हूँ दूसरी, उसका प्रमाण खोज के लाती हूँ कि और कौन सी विधियाँ हैं। कहते हैं बहुत समय बीत गया, वो लौट के आई। अभी वार्ता चल रही है, विज्ञान भैरव तंत्र की वार्ता चल रही है और ऋषि वैसे ही बैठे हैं, वो सुन रहे हैं। पार्वती लौट आई है, सब दुनिया घूम करके प्रमाण इकट्ठे करने के लिए 112 से ज़्यादा होती हैं विधियाँ, और कुछ नहीं मिला। यही अंत में परिणाम मिला कि 112 ही होती हैं। तो आकर के बैठ जाती हैं फिर पास में। पहले तो बराबर में बैठी थी, अब एक सीढ़ी नीचे बैठती हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि उठ के पास बैठो, आसन तुम्हारा यहाँ है, नीचे को बैठी हो। तो वो पार्वती कहती है नहीं, मेरा स्थान नीचे है, आप ठीक थे, मैं गलत हूँ। 112 ही विधियाँ हैं। 112 विधियाँ ना भी हों, ये नंबर तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब उन्होंने एक विधि बताई है जो 1 महीने में पूरी होती है। वो मैंने 1-2 बार करवाई है तुमको कि ऐसे चित्त लेट जाओ और पैरों की तरफ से बढ़ना शुरू करो।
ख्याल में, अपने विचार में संकल्प करो कि तुम बड़े हो रहे हो, पैर बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए और उस दीवार को छूने लगे। इसी तरह से सिर से बड़े हो रहे हो। विचार करना और कुछ नहीं सोचना, सारी सोच अपने ऊपर ले आनी है। सिर से बड़े हो रहे हो और सिर पिछली दीवार को छू गया है। फिर बाजुओं को बढ़ाओ, बाजू भी दीवारों तक चले गए हैं, धीरे धीरे दीवारों को भी पार कर गए हैं। तुम्हारा शरीर सामने की दीवार, साइडों की दीवार, पीछे की दीवार को पार करके चला गया है। अगर तुम कमरे में बैठे हो, बढ़ता जा रहा है शरीर, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। करीब 30 दिन लग जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, अपने आप को देखना है कि तुम अपने आप को देखते हो कि सारे ब्रह्मांड से तुम बड़े हो गए हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर आ गया है, तुम उससे भी बड़े हो गए हो। तो इस प्रकार से वो विधि है। ऐसे एक और विधि है जहाँ ब्रह्मनाद है। भगवान शिव ने एक विधि ये दी कि उसको नाद ब्रह्म भी कहते हैं। आवाज को सुनने की कोशिश करना, ओम का उच्चारण करना, ओम की ध्वनि को अ उ म उसको लंबा करके उसको बोलते रहना और सुनते रहना, आंखें बंद करके। फिर अपनी कनपटियों पे 2 उंगलियां रख लेना, तो बंद कर लेना और अपनी कनपटियों को बंद करके फिर सुनना। इसी आवाज को बोलते रहना और सुनते रहना, बोलते रहना और सुनते रहना। फिर अपनी कनपटियों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करना है, तो आवाज़ कभी बंद होगी, कभी सुनेंगी। ये तीसरा चरण है। चौथे चरण में आपने छोड़ देना है अपनी उंगलियों को भी और चुपचाप बैठे रहना है। यही जो आवाज़ की थी, कई दिन करते रहे हो, ओम का उच्चारण करते रहे हो, वो उच्चारण तुम्हें अंदर सुनाई देगा, भीतर से उठेगा वही नाद, ब्रह्मनाद, और उसको सुनते रहना, उसको सुनते रहना, उसको सुनते रहना। आगे चल के महसूस होगा कि शब्द खुल गया, जिसको संत मत में कहते हैं शब्द खुल गया। लेकिन मैंने तुमसे कहा हुआ है कि शब्द भी पार्थिव है, वर्ल्डली है, सांसारिक है, इसलिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। उससे आगे जाना है, उससे आगे, शब्द के भी आगे प्रकाश आ जाता है। वैसे ही आ जाता है प्रकाश। प्रकाश का ध्यान ना भी करो तो शब्द के साथ प्रकाश है, तो प्रकाश से भी आगे निकल जाओ, शब्द के भी आगे निकल जाओ। वो परम शून्य की जो अवस्था है, जिस अवस्था से प्रकाश निकला था, जिस अवस्था से शब्द निकला था, जिस अवस्था से ये सब सूर्य, चांद और सारे ब्रह्मांड निकल के आए हैं, उस अवस्था को तुम छूते हो। वो जो अवस्था है वो बहुत प्यारी है, बहुत आनंददायक है। उस अवस्था में तुम्हारे सारे कर्म जल के राख हो जाते हैं। वो अवस्था है जिस अवस्था में तुम अपने कर्मों को जलाकर राख कर देते हो। तुम्हारे सब गम गए, तुम्हारे सारे दुख मिटे, तुम्हारे सारे क्लेश मिट गए और दुख न रहा, पापी न रहा, तो दुख कहाँ रहेगा? सब दुख चले गए और जो तुम सोचोगे वो होने लगता है, जो तुम सोचते हो वो होने लगता है। संत तो कई बार सोचने से भी डरता है कि ये सोचा वही हो गया, यहाँ सोचो वही हो गया, इसलिए वो अपनी सोच को किनारे रखता है, इसलिए वो सोचता भी नहीं है। उतना ही जितना जीव के कल्याण के लिए है, जब वो सामने आता है तो उसके लिए जो कल्याणकारी है
उसी की सोच रखता है और उससे फायदा होता है। अगर तुम ठीक से जाना सीख जाओ सतगुरु के सामने, ठीक से जाना सीख जाओ, तो तुम कभी खाली नहीं होगे, हमेशा भरे भरे लौटोगे। तरीका होना चाहिए। एक भी इंसान सतगुरु के दरबार से या सतगुरु के सन्मुख जा करके खाली नहीं लौट सकता। ये साइंसी नहीं है। जैसे सूर्य उगेगा तो धूप आएगी, वैसे ही तुम सतगुरु के सम्मुख जाओगे तो भर जाओगे, एकदम फौरन भर जाओगे और भर के लौटोगे। ये सदा से होता आया है, तुम थोड़ा सा समझो, ये सदा से होता आया। अगर तुम नहीं भरे जाते हो तो गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। तुम दत्तचित्त होकर के, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और खाली होकर के नहीं जाते हो, उसकी नहीं सुनते हो। वो सुना रहा है, तुम अपनी सोच रहे हो कि तुमने अगला प्रश्न कौन सा करना है, आगे क्या पूछना है। मैं पूछने आया हूँ, कोई कागज देखने लगते हैं, बैठे हैं आगे कागज देख रहे हैं। कागज ही तारेगा भवसागर से। तो सतगुरु वो है जो तीन काल 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ये भगवान शिव कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है संस्कृत का। तुम बोलते हो ना, मंत्र जाप करते हो, वो जो सारा स्कंद पुराण का खेल है वो बोलते हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या है कि ब्रह्मा भी नीचे रह गए, शिव भी नीचे रह गए, विष्णु भी नीचे रह गए, सब देवी देवता नीचे रह गए। तो भगवान शिव ने पार्वती को कहा है कि सुनो, मैं इसलिए गुरु को महान कहता हूँ, मैं इसलिए गुरु को सबसे बड़ा मानता हूँ, क्योंकि गुरु ना शिव से छोटा है, ना ब्रह्मा से छोटा है, ना विष्णु से छोटा है, इन सबसे बड़ा है। क्योंकि जो ये नहीं कर सकते वो सतगुरु कर सकता है। गुरु बिन भावने भीतर ही न कोई, चाहे ब्रंची शंकर सम होई। कितने बड़े बड़े देवताओं